अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं सब? उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर रहमतों और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का मौजू है कि रजब का महीना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। अल्लाह पाक सबके ऊपर ये रहमतों वाला महीना लेके आया और इसी के साथ ही 22 रजब को कुछ लोग ऊँटों की न्याज़ देते हैं, ठीक है, जिनमें वो मीठा पका के मिट्टी के बर्तनों में यानी गरीबों में इधर उधर देते हैं, यानी अल्तशिया इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। क्या ये सही है? क्या इस्लाम में इसका हमें हुक्म मिला है? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाजमी इस वीडियो को देखे और इस सवाल का लाजमी जवाब देखे। क्या ये कूंडों की न्याज़ करना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है? क्या हम ये कर सकते हैं? और ये क्यों की जाती है? किस मकसद से ये की जाती है कूंडों की न्याज़? कूंडों की तैयारी एक मखसूस अमल है जो बरसगीर में मुसलमानों के दरमियान बलखसूस शिया बरादरी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की याद में अदा की जाती है। यह अमल आमतौर पर माह रजब में किया होता है, जहां मीठा पकवान तैयार किया जाता है और इन्हें कूंडों यानी छोटे मिट्टी के बर्तन में तकसीम किया जाता है। ये नियाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के आलम हुकूमत और इनके मुकाम को याद करने के लिए की जाती है, जो अहले बैत के छठे इमाम हैं और इस्लाम अलूम के एक बड़े मुख़फ़्फ़फ़ तसव्वुर किए जाते हैं। इस्लामी तालीमात में किसी भी अमल को परखने के लिए बुनियादी उसूलों कुरान सुन्नत अजमा उम्मत है। इन उसूलों के तहत दर्ज झैल पहलू पर गौर किए जा सकते हैं। इस्लाम में किसी भी अमल की कबूलियत नीयत पर मुख्तसर है। अगर कोई अमल ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और इसमें शरीक या बद्दार शामिल ना हो तो वो जायज़ होता है। कूंडों की न्याज़ का बुनियादी मकसद इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करना और इनके आलमी कारनामों को तस्लीम करना है। लिहाजा इस अमल को नीयत के लिहाज से रखा जा सकता है। इस्लाम में बद्दात से मुराद वो नया अमल है जो दीन में बरसगीर किसी शरई दलील के शामिल किए जाते हैं। कूंडों की न्याज़ के हवाले से कुछ उलमा ऐसे बदाए समझते हैं क्योंकि कि अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खलीफा राशिदीन बिन के ज़माने में मौजूद नहीं था। ताहम बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अगर इस अमल में कोई गैर इस्लामी अकीदा या शक शामिल ना हो और ये सिर्फ एक यादगीर अमल हो तो इसके बाद हुस्ना अच्छी बदात के ज़मरे में शामिल किया जाता है। किसी भी इस्लामी इबादत में गरीबों, मस्कीनों और ज़रूरतमंदों को खिलाएं और सदका देने के लिहाज से बहुत अच्छा है और इजाफी की जाती है। कूंडों की न्याज़ में आमतौर पर लोगों को खाना खिलाया जाता है जो कि सदक़े की एक शक्ल नज़र आती है। अमल खालिस है, अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो इसका अजर लाजमी मिलता है। इमाम जाफ़र का अलैहिस्सलाम का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है? अब सबसे ख़ास सवाल यह है कि इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक मुमताज़ आलिम और अहले बैत के छठे इमाम थे। आपका दौरे अब्बासी और अमवावी खिलाफा के ओहद के पीछे का था, जो आलमी तकीद और इस्लामी अवाम के फ़रोग़ का ज़माना समझा जाता है। आपको फ़क़ा जफ़ीरिया के बानी के तौर पर जाना जाता था, जो कि शिया फ़क़ा का एक अहम मकतब है। आपने हज़ारों शागिर्दों को तालीम दी, जिनमें इमाम अबू हनीफा जैसे बड़े अहले सुन्नत उलमा भी शामिल हैं। इमाम के साथ मंसूब न्याज़। कूंडों की न्याज़ को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास तौर पर क्यों मंसूब किया गया है? इसका तरीक़ी या शरई तौर पर कोई वज़ाह हवाला मौजूद नहीं। यह मुमकिना तौर पर बरसगीर की सक़ाफ़ती रवायत का हिस्सा है, जहाँ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के आलमा फ़ज़ाइल की याद में यह अमल रंच है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तालीम मुकम्मल तौर पर तौहीद और इस्लाम के उसूलों पर मबनी थी। इनकी ज़िंदगी का कोई अमल ऐसा नहीं था जिसमें गैर शरई अमवाल शामिल है। लिहाजा इमाम के नाम पर कोई भी अमल करते वक्त ये ज़रूर है कि इसमें तौहीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी ना हो। कूंडों की न्याज़ के शरई पहलू। कूंडों की न्याज़ तो वाजिब ही नहीं है और ना ही किसी मुस्तहिब शरई मुतहर में इसे मुस्तहिब करार दिया गया है। यह एक अख्तियारी अमल है जिसे लोग इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में करते हैं। इस अमल को जायज़ नाजायज़ करार देने के लिए उलमा की राय मुख्तलिफ हो सकती है। जायज़ कहने वाले अगर किसी अमल में शराफ, इसराफ या गैर इस्लामी रसूम शामिल ना हो, वो नीयत खालिस हो, तो यह सदका और खैरात का एक ज़रिया अमल बन सकता है। नाजायज़ कहने वाले बाज़ उलमा ऐसी बदात और गैर ज़रूरी अमल करार दे देते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम के ज़माने में राइज नहीं था और ये गैर ज़रूरी कहते थे क्योंकि उस ज़माने से ये कूंडों की न्याज़ नहीं थी। क्या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस अमल की तलकील की है?
کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کنڈوں کی نیاز دی جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پورا اس قسم کی نیاز کی کوئی بھی تلقین نہیں کی۔ ان کی تعلیم قرآن و سنت کے مطابق تھی اور وہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کیجیے۔ کنڈوں کی نیاز کے حوالے کے خلاف دلائل کون سے ہیں؟ بدعت کا خدشہ۔ کنڈوں کی نیاز کا کوئی ذکر قرآن، حدیث یا ابتدائی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا، لہذا یہ ایک نئی ایجاد ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس قسم کے موقع پر غیر ضروری اخراجات اور دکھاوے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ عمل کسی بھی مستعد اسلامی حکم یا دلیل پر مبنی نہیں ہے، لہذا کچھ علماء نے اسے غیر ضروری بھی قرار دے دیا ہے۔ کنڈوں کی نیاز کی اختیاری عمل جو سے ہیں وہ کون سے ہیں، اور برصغیر کی ثقافتوں میں اس کا کیا رجحان ہے؟ برصغیر میں یہ عمل ثقافتی روایت کے طور پر رنج ہے، اس کا مقصد دین کے خلاف نہیں بلکہ امام کی یاد بنانا ہے۔ کنڈوں کی نیاز ایک افتتاحی عمل ہے جس کی شرعی حیثیت، نیت، طریقہ کار اور اس میں شامل عناصر پر مختصر ہے۔ اگر یہ عمل خالص نیت سے بغیر کسی شرک یا بدعت کے صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت میں کیا جائے تو اسے ایک ثقافتی اور صدقے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اگر اس میں غیر اسلامی عناصر شامل و اصراف کیا جائے یا اسے دین کا لازمی حصہ سمجھا جائے، یہ عمل قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔ علماء کے مابین اور اختلافات کے باوجود اس مسئلے کو سیاست اور دعوت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ امت میں اتحاد اور محبت برقرار رہ سکے۔ اگر یہ عمل آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت میں کریں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور غریبوں کی مدد بھی ہوگی، اور اگر اس میں آپ کسی اور چیز کو شامل کریں گے، یعنی کسی اللہ کے شریک یا کسی اور چیز کو شامل کریں گے، کسی اور نیت سے کریں گے، تو یہ عمل اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے لہٰذا کنڈوں کی نیاز کو اگر آپ نے دینا ہے تو آپ امام جعفر علیہ السلام کی محبت میں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ تھی کنڈوں کی نیاز کی مکمل تفصیل جو کہ 22 رجب کو سب لوگ دیتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ شیعہ جو سی برادری ہے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک اہم موضوع تھا، اور جو سنی ہیں وہ اس بات کو لازمی سنبھلے، کیونکہ غلط افواہیں پھیلانا یا ان چیزوں کو آگے کرنا تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے لہٰذا آپ کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے مکمل تفصیل لے، اسلامی واقعے کے مطابق، اسلامی ہسٹری کے مطابق، تب جا کے آپ کو مکمل تفصیل ملے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں، کیونکہ اسلام ود کوئن کے چینل پر اسلامک ویڈیو ملتی ہے، اس لیے آپ بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آپ کو اسلامک ویڈیو لازمی ملے گی۔ اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اسلام ود کوئن کو دعائیں دے، دعائیں لے، دعائیں جو سے خیریت عافیت ہوتی ہے۔ اور ایک میری پیاری سی بات، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آ رہی ہے تو پلیز آپ سب سے پہلے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، اور اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر سب ٹھیک بات کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی اٹھ کر بدتمیزی یا بد لحاظی پیدا کر دے تو سمجھ لے کہ وہ آپ کی یعنی محفل میں بیٹھے آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ہنسنا جلنا نہیں پسند کرتا، لہٰذا آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے سائڈ پہ کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اور اپنی زندگی کے ساتھ جن سے ہنسے کھیلے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف کرے اور اپنی جن سے زندگی کو آسان بنائیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔